नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कौन चाहता है कि उसको कोई भी बीमारी हो जाए, चाहे बुखार हो या फिर कैंसर और लकवे जैसी खतरनाक और मुहलिक बीमारी। कोई भी नहीं चाहता कि उसको ऐसी बीमारी हो। इसके लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान को देखे किसी भी बीमारी में या फिर किसी ऐसी हालत में जिसको इंसान नापसंद करता है, तो अगर उसी वक्त ये दुआ पढ़ ले तो मरते दम तक उसको वो बीमारी या मुसीबत नहीं आएगी। और ये हदीस पाक है, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, किसी ऐरे गहरे ने नहीं। इसलिए हम भी पढ़ें और इस हदीस को अपने भाइयों तक जरूर पहुँचाएं। और इस पर एक सच्चा वाकया मैं आपके सामने पेश करूँगा, आप भी सुने और देखें कि इस दुआ में कितनी तासीर अल्लाह ने रखी है। एक इलाके में एजाज नामी बड़े ही दीनदार बाअखलाक शख्स रहा करते थे। वो साहबे सरवत होने के साथ साथ लोगों से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। हर परेशान हाल की इमदाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, जिसकी वजह से खानदान और दूसरों की नजर में बड़े महबूब थे। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम अतिया बतुल था, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कमालात थे। एक दीनी इदारे से आलिमियत का कोर्स भी किया था। बड़ी बाहया और पाकदामन थी। अल्लाह ने गैर मामूली हुस्न जमाल भी दे रखा था। अपने घराने में हर किसी की चहेती थी। भाई एजाज ने अपने ही खानदान के एक पढ़े लिखे दीनदार नौजवान से उसका रिश्ता तय कर दिया। चुनांचे उसके निकाह के लिए हर किस्म की तैयारियां होने लगी। अचानक एक दिन बेटी के पेट में सख्त दर्द हुआ। मुसलसल कह होने की वजह से वो बेहाल हो गई। फैमिली डॉक्टर की रहनुमाई से शहर ही के मशहूर अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। माहिर डॉक्टर के कहने पर पेट का स्कैन किया गया। जब उसकी रिपोर्ट सामने आई तो एजाज भाई हैरानो परेशान हो गए, इसलिए कि डॉक्टर ने ये बताया अतिया को तो कैंसर का मर्ज है, लिहाजा फौरन किसी माहिर डॉक्टर को दिखाया जाए। बेचारे बहुत परेशान हो गए और बेटी से इस बात को छुपाने की गर्ज से उसके सामने ना आए। बिल आखिर बेटी ही ने अब्बा के पास जाकर रिपोर्ट की हकीकत मालूम की। बाप ने बतकल्लुफ कहा, बेटी घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ से करीब एक माहिर डॉक्टर है, डॉक्टर ने वहाँ जाने का मशवरा दिया है, अब हम वहाँ चलते हैं और दिखाएंगे। बेटी को बाप की इस जवाब पर इत्मीनान न हुआ और कहा कि लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। जब तक मुझे सही बात नहीं बताओगे न गोली खाऊंगी न दवा खाऊंगी। मजबूरन बाप को बताना पड़ा। सुनते ही बिला झिझक बेटी पूरे एतिमाद के साथ कहने लगी, मुझे किसी हाल में कैंसर का मर्ज नहीं हो सकता, इसलिए कि मैंने बारहा इस मर्ज में मुब्तला हजरात को देखकर ये दुआ पढ़ी है, जिसके पढ़ने पर आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है कि पढ़ने वाले को कभी वो तकलीफ हो ही नहीं सकती, लिहाजा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बेटी की इस बात को सुनकर एजाज साहब को भी बड़ी खुशी हुई और उनकी हसरत मसरत से और यास आज से बदल गई। बिल आखिर इस बारे में अपने बड़े भाई से मशवरा किया और ये बात तय पाई कि दुनिया दारुल असबाब है, लिहाजा सबब के दर्जे में मुल्क के सबसे बड़े अस्पताल जो कि मुंबई में है, हम वहाँ ले जाएंगे। अल्लाह ने वसाइल भी दे रखे हैं और वहाँ आलात भी बड़े अच्छे हैं। इंशाअल्लाह इत्मीनान बख्श कोई रिपोर्ट सामने आएगी। मशवरे के मुताबिक फिलफौर हवाई जहाज से एजाज साहब अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुँच गए और दाखिल कर दिया। वहाँ के मशहूर मारूफ डॉक्टर ने बताया, अगर आप सही रिपोर्ट चाहते हैं तो 2-3 दिन आपको इंतजार करना होगा और इसका पैसा भी बहुत ज्यादा होगा, सोच ले कि क्या करना है। भाई एजाज ने हाँ कह दी। डॉक्टर साहब ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इधर सारा घराना अल्लाह से लौ लगाए हुए दुआ करता रहा। लिहाजा चौथे दिन उसी डॉक्टर ने एजाज साहब को अपने दफ्तर में बुलाया। धड़कते दिल के साथ अल्लाह पर एतिमाद करते हुए डॉक्टर के केबिन में एजाज दाखिल हुए। डॉक्टर ने दूर ही से एजाज साहब को मुस्कुराते हुए मुबारकबाद देनी शुरू कर दी। ये सुनते ही उम्मीद की किरणें बंध गई। डॉक्टर ने कहा कि भाई एजाज, ये इंतहाई हैरत की बात है कि बच्ची में कैंसर पैदा होने के तमाम असबाब मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद कैंसर नहीं है। लगता है ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी आपके साथ है। ऐसे केस हजारों में मुश्किल इक्का दुक्का हुआ करते हैं। इस इत्मीनान बख्श रिपोर्ट को सुनकर एजाज साहब की आंखों से बेइख्तियार खुशी के आंसू टपक पड़े और वापस लौटकर जब अपनी लाडली बेटी को ये रिपोर्ट बताई तो उसने ये बेसाख्ता कहा कि इस बात से अल्लाह पर ईमान और यकीन मजबूत हो गया। अब्बा, मुझे तो पहले
ही हदीस पर अमल करने के सबब ये यकीन था कि ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जो भी इस दुआ को पढ़ेगा उसको वो मर्ज कभी लाहिक नहीं हो सकता। उसके बाद जब ये खबर घर पहुंची तो वहाँ भी अफसुर्दगी और मायूसी की फिजा खुशी में बदल गई। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, देखा आपने कि कैंसर होने के सारे जरासीम थे लेकिन फिर भी कैंसर का मर्ज नहीं हुआ। इसलिए इस हदीस पर अमल करते हुए हम भी पढ़ें और अपने भाइयों में इसको भेजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।